हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल प्रश्न पत्र। ये मॉडल प्रश्न पत्र आपको आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है और आपको इन 80 नंबर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके कुछ निर्देश हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आंतरिक विकल्प हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। शब्द सीमा लगभग 120 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर दिए गए निर्देश के अनुसार भारत के रेखा मानचित्र पर दर्शाइए। तो बच्चों, आपको समय सीमा का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको इस समय सीमा के अंदर जो हमारे शब्दों की सीमा है उसी के अनुसार आंसर राइटिंग करनी है। आपको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर आंसर नहीं लिखने हैं, जो पूछा गया है उसी को लिखना है। और ज़्यादा शॉर्ट आंसर भी नहीं लिखने हैं। जैसे 75 शब्द में आपको आंसर लिखना है तो 75 के आसपास ही हमारी आंसर राइटिंग होनी चाहिए। तो हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसके अंदर हमारा पहला जो प्रश्न है वो है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, वो है अनवीकरणीय योग, मतलब इसको दोबारा से बनाया नहीं जा सकता। इसका सही आंसर है फोर्थ, अनवीकरणीय योग्य। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो रबी फसल इसका आंसर हो गया चना। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है सीमेंट। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। तो सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है सड़क परिवहन। लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन होता है उड़ीसा राज्य में। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का गिर है। सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं गुजरात में, गिर में। गिर एक नेशनल पार्क भी है, यहाँ पर सिंह पाए जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट सन 1815 के वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। 1815 के वाटरलू के युद्ध में। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत में शासन है, तो भारत में लोकतंत्रात्मक शासन है। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीकी के नेता कौन थे। तो दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी थे, जिन्होंने रंग भेद नीति का विरोध किया। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम में प्रारंभ हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम 1760 में इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन में प्रारंभ हुआ। तो नेपाल में जो विलक्षण आंदोलन था वो कब प्रारंभ हुआ था, 1990 में। 18 फरवरी 1990 में नेपाल में आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से है। नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से है, वो है फ्रांस देश से। IMF का पूरा नाम क्या है। IMF का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मार्टिन लूथर कौन था। तो मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे, कहाँ के, जर्मनी के। प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया। तो प्रिंटिंग प्रेस 1550 या 16वीं सदी में सबसे पहले भारत आया। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो गुजरात तट पर कांडला बंदरगाह स्थित है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सत्य असत्य लिखिए। इनके हमें सही और गलत के आंसर देने हैं। जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि जो मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे विदेशी वनस्पति कहते हैं, देशज नहीं कहते हैं। श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है, इसका आंसर है सत्य।
भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है, तो भारत में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है, एक दलीय नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई, इसका आंसर है सत्य। 1990 में भारत में गठबंधन की सरकार बनी थी। ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में बटी हुई हैं, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सत्य। ईसाई धर्म की दो शाखाएं हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है, तो इसका आंसर असत्य हो जाए, क्योंकि गांव से शहर की ओर पलायन करना शहरीकरण होता है, शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सही जोड़ी बनाइए। इसकी हमें सही जोड़ियां बनाना है। लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है, बहुतों का शासन है। दक्षिण अफ्रीका नेल्सन मंडेला से संबंधित है। पूर्ण साक्षर राज्य, तो पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है, केरल। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। मुद्रा का आधुनिक रूप, तो मुद्रा के आधुनिक रूप को करेंसी कहते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित है। हम देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 6वां, यहाँ से हमारे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न चालू हो जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए। संसाधन किसे कहते हैं, अथवा भारत में पाई जाने वाली कोई दो मिट्टियों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, आरक्षित वन किसे कहते हैं, या जैव विविधता क्या है। 8वां, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। जॉबर कौन थे, औद्योगिक क्रांति से क्या आशा है। कुटेनवर कौन था, पंचांग से क्या आशा है। अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था, अथवा एफ्रो अमेरिकी से क्या आशा है। आर्थिक विकास से क्या आशा है, अथवा आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशा है, अथवा स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है। 14, वैश्वीकरण क्या है, अथवा विदेशी व्यापार से क्या आशा है। 15वां, उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय लिखिए, अथवा सूचना के अधिकार से क्या आशा है। 16वां, लौह एवं अलौह धातुओं में क्या अंतर है, कोई 3, अथवा धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए, कोई 3। औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं, अथवा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था, अथवा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया था। 1900 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, अथवा राजनीतिक दलों के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो आपको एक मानचित्र दिया जाएगा, उसमें आपको दर्शाना है, या अथवा निम्नलिखित में दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए, तो इनको भी आपको मानचित्र में दर्शाना है। 21, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार से समझाइए, अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार से कीजिए। लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धि का वर्णन कीजिए, अथवा नागरिकों की गरिमा और आज़ादी से क्या आशा है। 23वां क्वेश्चन है, वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है, विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण को दर्शाइए, अथवा उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशा है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो हमारे टोटल 23 प्रश्न हो गए जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए और ये आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के
क्वेश्चन पेपर के साथ। धन्यवाद।